राजस्थान में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का दौर सोमवार से शुरू हो गया। पहले दिन 8 अभ्यर्थियों ने कुल 9 नामांकन भरे। इस बार नामांकन के साथ अपडेटेड सूचना में अभ्यर्थी की फोटो और उसकी आपराधिक रिकॉर्ड होने और ना होने और अन्य विवरण भी वेबसाइट पर अपलोड किए गए। सोमवार को प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने के बाद आरओ एआरओ के कार्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण ऑफिस के बाहर लोक सूचना चस्पा दी गई। नोटिफिकेशन आज से जारी कर दिया गया था, जिसको हमारे रिटर्निंग अधिकारियों ने 200 ने सभी जगह पब्लिक प्लेसेस पे डिस्प्ले कर दिया। और इस प्रकार से 11 बजे से आज पहला दिन था नामांकन का, जो कि 6 तारीख तक चलेगा। 5 तारीख की सार्वजनिक छुट्टी रहेगी और प्रत्येक दिन 11 से 3 नामांकन लिए जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में चुनावी खर्चे पर नजर रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने जयपुर जिले की 19 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 6 व्यय प्रवेशक नियुक्त किए हैं। कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के लिए सुनील कुमार अग्रवाल, चोमू, आमेर, जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए आनंद प्रकाश उपाध्याय, फुलेरा, दूदू, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए नरेंद्र कुमार नाइक को व्यय प्रवेशक नियुक्त किया। इसी तरीके से हवामहल, किशनपोल, आदर्श नगर, मालवीय नगर के लिए मुकेश जैन, विद्याधर नगर, सिविल लाइन्स, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के लिए अरविंद और बगरू, बस्सी, चाकसू विधानसभा क्षेत्र के लिए मोनिका सिंह को व्यय प्रवेशक नियुक्त किया गया। करीब 7.5 लाख मौजूदा सरकारी कर्मियों और 3.5 लाख पेंशनर्स को 4% बढ़े हुए डीए का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 4800 ग्रेड पे तक के अराजपत्रित कर्मियों को भी बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी कर्मियों का डीए अब 42 से बढ़कर 46% हो जाएगा। जुलाई से लेकर नवंबर तक की बढ़ी हुई डीए की राशि कर्मियों की जीपीएफ में जमा होने और उसके बाद से नकद जमा होने की संभावना है। वहीं 4800 ग्रेड पे तक के करीब 6 लाख कर्मियों को दीपावली से पूर्व करीब 6,774 रुपए का बोनस मिल सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसे मंजूरी देने के साथ राज्य सरकार को इसके ज्यादा प्रचार प्रसार करने, विज्ञापित करने के लिए मना कर दिया। इसके साथ ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम रिन्यूअल करने की भी आयोग ने मंजूरी दे दी। वहीं आयोग की तरफ से पैनल में से एक नाम पर अनुमोदन के बाद अब कार्मिक विभाग ने आरएस कुलराज मीणा का तबादला बूंदी सहायक कलेक्टर पद पर किया है। पूर्व में निधि सिंह का यहां तबादला किया गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। चिकित्सा विभाग की एसीएस शिवराज सिंह ने स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौसमी बीमारियों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संभागवार संयुक्त निदेशक से प्रत्येक जिले में मौसमी बीमारियों की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण में राजस्थान की स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतरीन है। डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों का प्रसार प्रदेश में विगत सालों की तुलना में कम रहा। सिंह ने मौसमी बीमारियों को लेकर किए गए प्रबंधन पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारी इसी तरह पूर्ण समन्वय और सतर्कता के साथ काम करें ताकि आगे भी स्थिति नियंत्रण में रहे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि मई माह से ही मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिस प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम किया गया, उसी तरह आगे भी रोकथाम गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि पानी जमाव वाले स्थानों पर एंटी लार्वा गतिविधियां सघनता के साथ की जाए। सिंह ने निर्देश दिए कि सभी संयुक्त निदेशक संबंधित जिलों में मौसमी बीमारियों की स्थिति की नियमित मॉनिटरिंग करें। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पतालों में जांच एवं उपचार की व्यवस्थाओं को लेकर कोई लापरवाही न हो। खान विभाग की टीम ने टोंक जिले के गुलगांव में क्वार्टर्स की अवैध खनन पर सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीएस वीना गुप्ता और खनन निदेशक ताराचंद मीणा के निर्देशन पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने दबिश देकर 3 पोकलैन मशीन, 3 हाइड्रोलिक क्रेन, 1 डंपर, 1 ट्रैक्टर कंप्रेसर और 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। दबिश से पहले ही खनन माफिया मौके से फरार हो गए। जब्त वाहन और मशीनों को लांबा हरि सिंह थाने को सौंप दिया गया। अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के नेतृत्व में उदयपुर और जोधपुर में भी लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के भैरव घाटी में 2 बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई।
पुलिस ने सागवाड़ा अस्पताल के मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। डूंगरपुर जिले की ओबरी थाना पुलिस के मुताबिक थाना क्षेत्र में भैरव घाटी में विराट मोड़ के पास दो बाइक आमने सामने टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे गंभीर घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार और बिना नंबर की गाड़ी जब्त हुई। पुलिस ने धर्मपुरा टांडा रोड पर स्कॉर्पियो की तलाशी ली, जिसमें से 2 देसी कट्टे और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। वहीं बदमाश का एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया। पकड़ा गया बदमाश हरवीर भरतपुर निवासी है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ जहां इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं डीसीपी अमृता दुआन और डीसीपी गौरव यादव भी अपने अपने क्षेत्रों में बराबर नजर बनाए हुए हैं। आमजन निर्भय और निष्पक्ष रूप से मतदान करे, इसको लेकर जोधपुर में फ्लैग मार्च निकालकर आमजन को संदेश दिया गया। ये रूट मार्च जोधपुर के सोजती गेट चौराहा से शुरू होकर घोड़ों का चौक होता हुआ शहर के भीतरी क्षेत्र में पहुंचा। इस रूट मार्च में पुलिस के अधिकारियों और जवानों के अलावा बीएसएफ के जवान भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। एसीपी सेंट्रल छवि शर्मा के नेतृत्व में निकाले गए इस रूट मार्च के दौरान आमजन को यह संदेश दिया गया कि वो बिना किसी डर के स्वतंत्र मतदान करें। डूंगरपुर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी फूफा को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी फूफा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 1,67,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि दोवड़ा निवासी एक पिता ने रिसोर्ट में बताया कि वो और उसकी पत्नी गुजरात में मजदूरी करते हैं, लेकिन उसकी 16 साल की बेटी अपनी दादी के साथ घर पर रहती है। कंजड़ी घाटा निवासी मुकेश उसकी नाबालिग बेटी को भगा कर ले गया, जो कि उसका फूफा लगता है। पुलिस ने नाबालिग को दस्तयाब किया, जहां नाबालिग ने मुकेश द्वारा उसका अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। इसके बाद चली सुनवाई के बाद मुकेश को आरोपी साबित करते हुए सजा सुना दी गई। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस थाना दोवड़ा ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। पीड़िता ने बताया कि वक्त घटना उसके माता पिता अहमदाबाद मजदूरी के लिए गए थे। घर पर वह और उसकी दादी अकेले थे। अभियुक्त मुकेश उसका फूफा होता है, जो रात को मेहमान आया और पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया और पीड़िता को रात को अपहरण कर अहमदाबाद ले गया और अहमदाबाद में किसी कमरे में बंद कर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। उक्त मामले में 10 गवाह और 24 दस्तावेज प्रदर्शित कराए। मामले की आज अंतिम सुनवाई पूरी करते हुए माननीय विशिष्ट न्यायालय पोक्सो डूंगरपुर ने अभियुक्त को दोषी माना है। अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास व 1,67,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई भी बैठक में शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सह प्रभारी अमृता धवन और काजी निजामुद्दीन भी बैठक में मौजूद रहे। जानकार सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस चुनाव समिति में 76 सीटों पर चर्चा हुई। एमपी चुनाव तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। हाँ, बढ़ेगा, किस हद तक जा सकते अभी बढ़ेगा, किसी हद तक जा सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हैं, परेशानी तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप बताएं। 2.5 साल से मुकदमा था, जब कुछ था तो कर लेते और आज भी है। तो अगर कोई अपराधी है तो कोई छोड़ेगा क्या? कोई नहीं छोड़ेगा। अपराधी नहीं है तो क्या है, परेशान भले ही कर लो, बाकी क्या कर सकते हैं आप बताइए। तोड़ क्या है? इसकी तोड़ जनता है ना, जनता जवाब देगी। आज युवा का खूब सर्वे भी है और नेताओं की राय मशविरा भी है, उसका काम भी है, जनता में उसका क्या इम्पैक्ट है वो भी सब चीजें हैं। तो सब चीजें डिस्कस होके ही लिस्टें जारी होती हैं। देखिए, कांग्रेस में सहमति के अलावा और कुछ नहीं होता। हम एक जिसकी सहमति बनती है उसी को ही हम क्लियर करते हैं और हर लीडर ने, वर्कर ने अपने जो उनके
लिख कर आया, उनसे जो बात हुई और जो अच्छा था उनके साथ फिर दोबारा हमने बात की कि ये आया है कि आपको कैसे लगा, ये ठीक है या नहीं ठीक। तो उसके बाद कंसेंसस बनकर वो अंदर जो लिस्ट भेज दी गई, अंदर चर्चा हुई तो और जो लिस्ट है वो 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगी। कांग्रेस सीईसी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हुए। ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि चुनाव कानून अपना काम करेगा, उन लोगों पर दबाव है। गहलोत ने कहा कि कितने ही छापे क्यों ना डाल लिए जाएं, झूठा बदनाम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। सीबीआई, आईटी, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये देश की जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। मुझे कुछ पता नहीं है, कानून को अपना काम करने का। ईडी ने नोटिस दिया है, वो हाजिर हो गए हैं, जवाब दे दिया होगा और अब आगे और डेट दी उनको। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि चुनाव के बाद बुलाओ मुझे, उन्होंने स्वीकार कर दिया होगा, तो मैं उस पर क्या कर सकता हूँ। कानून अपना काम करेगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कोई दम नहीं है नोटिस के अंदर। सिंपल नोटिस है, सिंपल इंफॉर्मेशन मांगी गई है। जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल मैसेज आए, पीसी प्रिंट के छापे पड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सन के ऊपर छापे पड़ गए हैं, उनको बुला लिया गया है, तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें उस काम को लगे मैं ईडी वाले, क्योंकि ऊपर दबाव उनके ऊपर है, इससे कोई फर्क